वो दगाबाजी करने वाले करते रहेंगे, हम तो इधर निष्ठावंत है और निष्ठावंत रहे। आपने देखे वीडियो देखे आपने यूट्यूब पे देखे हाँ? मारते हैं तो हाँ 6 मारते हैं ना, तो सर कैसे घुमा घुमा के आप कैसे आप 6 मुझे मारने को देख रहे सर, मैं 6 खाने वाले आउट कर दूंगा। और रही बात सर शिव सैनिक है, नॉट आई एम बहुजन विकास आघाड़ी कहा जाता है ऐसा। शिव सैनिक कहने वाले आप लोगों को जिसने बोला रहेगा उसके बार बार बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस पे ये भ्रम है, मान लिया कोई कहता है और हाँ, शिव सैनिक कहते हैं लोग, कभी कभी लोग शिव सैनिक कहने वाले लोग नहीं कहते, आप लोग कहते हैं और आप लोगों को कहलाया जाता है। एक बात बताता हूँ, जो कहलाया जाता है ना आप लोगों को, जिसने कहा है कि ऐसा उनको करो बोलो, हाँ ये आप लोगों को कहलाया जाए। आपकी चालाकी है, ये चालाकी नहीं सर, ये जो बात है ना फैक्ट है, ये लोगों को कहने का। आप डिफेंस करते हैं? नहीं मैं डिफेंस नहीं। जब आपने देखा कि गूगली आ गई है तो डिफेंस? गूगली नहीं आ गई, आप क्रिकेटर हैं? मैं गूगली नहीं, मैं हमें से चौका और 6 मारता हूँ, आपको पता है। वो जो माहौल बना है वो वाला हम नहीं है सर, हम जिधर है उधर ही रहेंगे। टिकट मान लिया नहीं मिला, आपने इतने लोगों की सेवा की है और कर रहे हैं, इतने मन से कर रहे हैं जी हाँ। अब लोगों का ये कहना है कि इस बार तो यादव टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लिया नहीं मिले तो उनकी उम्मीदें टूट गई, फिर आप भी टूट गए और आप तो पार्टी बदल देंगे फिर। नहीं सर, ये आप लोगों का काम है कि इधर घुमा के कोई बात करते हैं, सवाल ही कर रहा हूं, मतलब ही नहीं आता है सर। एक सचिन भाई आपको बताता हूँ, वातावरण इस समय चल रहा है, सुबह आदमी कहीं और रहेगा और शाम को कहीं और, वो वातावरण चल रहा है। वो राजनीति को नहीं कह सकते, वो आप अपने आगे जो दिल से काम कर रहा है ना वो इधर से नहीं कर रहा है। नहीं घमंड नहीं आता है, गर्व होता है सर, बिना पद के ही सब काम किए अभी तक। इंसान ने अपने वसई विरार पालघर के लिए खुद की लाइफ डोनेट कर दी लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक जो राजनीति करते आ रहे हैं हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा, हमारे लोक नेता, उनको ऐसे नहीं सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जहाँ पे गलत है वहाँ पे मैं झुकूंगा नहीं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है जिसको महाराष्ट्र भूषण, समाज भूषण, तमाम तरह के पदवी से नवाजा गया है। इसके अलावा समाज सेवी क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब पदवियों से सम्मानित करने के बाद क्या वाकई में इन्होंने जमीन पर रहकर काम किया है? वाकई में ये प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं या नहीं हैं? टिकट के लिए दावेदार हैं और जिस तरीके का माहौल है इस समय महानगर पालिका चुनाव को लेकर, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए इच्छुक हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक युवा क्या सोचता है वर्तमान की राजनीति को देखते हुए, इस पर हम बातचीत करेंगे। मैं खुलकर बोल दूं कि शिंदे और जिस प्रकार से उद्धव के बीच की लड़ाई महाराष्ट्र के युवाओं के बीच में आती जाती रह रही है, उस पूरे माहौल पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के कामकाज और इन पर जो आरोप लगते रहे हैं हमेशा, उस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, हम जानेंगे जब इनकी हकीकत विजय जादव के द्वारा क्या कुछ है। सबसे पहले आपको नमस्कार। क्रिकेट खेलते हैं आप, समाज भूषण आपको पद मिला, महाराष्ट्र भूषण आपको पद मिला और एक व्यापारी भी हैं, ये सब कुछ तो ठीक है और जिस तरह दिखते हैं दबंग भी दिखते हैं, तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये राजनीति क्यों पसंद आ गई? ये बहुजन विकास अघाड़ी में आ गए, राजनीति क्यों? समाज को साथ में लेके चलना था, समाज कारण करना और राजनीति में आना, ये मेरा मोटिवेशन था ही नहीं। एक्चुअली मैं जब स्टार्ट किया तो क्रिकेट में ही था और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में घड़ी। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर में रॉड है, उस रिगार्डिंग फिर वो मैचेस ये सब कंटिन्यू चालू थे, तो समाज जुड़ गया था। आज भी आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? जी हाँ, अभी भी प्रोफेशनल मैचेस खेलता हूँ, भारी प्रोफेशनल जो टूर्नामेंट रहते हैं वो खेलता हूँ। और वो खेलते खेलते समाज जुड़ गया और समाज के लोगों ने इकट्ठा आके बोले कि हम बहुजन विकास आघाड़ी से ऑलरेडी पहले से जुड़े थे, तो हम काम करते साथ में रह के। बोला चलो ठीक है, साथ में रह के हम काम करते थे। और समाज कारण से जुड़ने के बाद और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ताकि टिकट मिल जाए, ताकि चुनाव लड़े काम और पद मिल जाए। नहीं, मैं अभी भी कोई पोस्ट पे नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता रह के ही काम कर रहा हूँ। तो अभी तो इच्छुक है ना? कार्यकर्ता रह के ही काम करूँ। अब तो इच्छुक से मतलब नहीं है, इच्छुक मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर
टिकट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। ऊपर वाले जो पार्टी के वरिष्ठ नेता वो लोग जो नेताएं हैं, जैसे अप्पा हो गए, दादा हो गए, मैडम हो गए, प्रवीणा मैडम, नाना, उमेश नाइक साहब, ये लोग हो गए। अगर इन लोगों को मैं जो काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता बोल के, और कार्यकर्ता बोल के ही काम कर रहा हूँ अभी तक, ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना कोई बड़ा पोस्ट पे ऐसा बोल रहे हैं लोगों की विजय यादव बहुत बड़ा नेता हो गया है, खुद को नेता समझ रहा है, ऐसा गैर समझ बहुत पैदा कर रहे हैं। और वो आपके एटीट्यूड के कारण, आप एकदम एटीट्यूड में रहते हो। नहीं, एटीट्यूड आपको झुकना पसंद नहीं है। जी हाँ, जहाँ पे गलत है वहाँ पे मैं झुकूंगा नहीं, और उसके अलावा लड़ना पसंद है। जी हाँ। तो ये सब में तो लोग कहेंगे नहीं, नेता हो गया है भाई, वो बात नहीं करता, वो मिलता नहीं है। ऐसा कोई कहेगा ही नहीं कि मैं मिलता नहीं, बात नहीं मिलता तो ठीक हो, लेकिन मुलाकात तो मेरे से भी हो गई। साधारण जो लोग कहते हैं उनके मन में तो यही सब कुछ है कि एकदम अलग नेता अपने आप को, तो एटीट्यूड ज़्यादा है ना। नहीं, ये सब गलत बात है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक बहुजन विकास आघाड़ी का जनसंपर्क कार्य, एक कार्यकर्ता बोल रह के आज आपको बताता हूँ 11-12 जो टाइम रहेगा, जब तक कार्यकर्ता यहाँ पे आते रहते हैं, जिसका काम लेके आते हैं, रात के 10-11 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। ऑफिस खुला रहने के बाद भी अगर कोई कार्यकर्ता को इमरजेंसी लगती है, घर ऑफिस के ऊपर ही है, तो इमीडिएट हक से वो लोग सीधे बात करता है तो ठीक है, टेढ़े बात करें तो टेढ़े भी करते हैं। टेढ़े में बात इसके लिए करना पड़ता है कभी कभी, जब कोई सामने वाला टेढ़े से बात कर रहा है ना, तो उनको टेढ़े से ही जवाब देना पड़ता है। ये अभी रहेगा कि जाएगा? नहीं सर, अगर गलत हो रहा है ना, वहाँ पे मैं गलत के साथ तो कभी दूंगा नहीं, वो कोई भी हो। वो तो एटीट्यूड पे होता है कि गलत और सही देख गलत और सही देख के। टेढ़ा तो मैं कभी था ही नहीं और कभी रहूंगा भी नहीं। अगर जहाँ पे सच में अगर गलत हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं आऊँगा। महाराष्ट्र भूषण का जब आपको खिताब मिला तो क्यों मिला, और समाज भूषण को क्यों मिला? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जब एक वर्तमान पत्र से मुझे कॉल आया, कल्याण से, अपना सॉरी हाँ कल्याण से मुझे कॉल आया कि सर आपका महाराष्ट्र भूषण आपको अवार्ड दिया जाएगा, आप आ सकते हो क्या? तो मुझे पहला मैं हंसने में लिया कि नहीं सर ऐसा कुछ रहा नहीं। मतलब आपको लगा नहीं लगा, पॉसिबल नहीं था कि मैं बोला नहीं, कोई तो भी मजाक कर रहा रहेगा। तो डेफिनेटली वापस से 1 बार 2 बार 3 बार कॉल आया, तो मैं बोला ठीक है। तो फिर वहाँ पे गया, और वो सोशल एक्टिविटी जो हम समाज में सोशल एक्टिविटी लोगों में जो अपनी इमेज पैदा करे, उसकी वजह से समाज भूषण मिला। बहुत बढ़िया। तो आपको खुशी हुई उस समय? जी हाँ, खुशी की बात थी। समाज भूषण जब मिला, कब मिला और कैसे? समाज भूषण सर अब भी रिसेंटली 2018 में मिला है। कंटिन्यू समाज को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने अभी डोर टू डोर जाके जो कैंपेन लगाई है, जिस रिगार्डिंग कंटिन्यू हर पाड़ा, जैसे हम लोग में पाड़े बोलते हैं, जैसे तो आप लोगों में गांव बोल रहे, वो हम लोग में पाड़ा, एक हर पाड़े को जाके हम लोग भेंट दे रहे हैं। और समाज में जो जो बातें हैं, वो लोगों की जो जो कर सकते हैं, वो लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे वो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से वहाँ तक अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक कितने काम किए आपने? अभी हाल ही में एक आयोजन किया था यज्ञ का। जी हाँ। और शायद अप्पा का 61वां जन्मदिन था। जी हाँ, उसमें किया था। पंडित आपने आकाश महाराज जी को बुलाया था। जी हाँ। तो ये सब कुछ इसलिए कि चाटुकारिता हो जाए? जी नहीं, ये आप लोगों की थिंकिंग है। आप लोग क्या बोलते हो पहली बात तो समझ में नहीं आता। चाटुकारिता ये वर्ड वो हम लोग दिमाग में सोच नहीं सकते। आप आराम से बैठ जाइए। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। रही बात, ये यज्ञ इसके लिए कहता था, जो इंसान ने अपने वसई विरार पालघर के लिए खुद की लाइफ डोनेट कर दी, लंबे समय तक इतने लंबे समय तक जो राजनीति करते आ रहे हैं, हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा, हमारे लोक नेता, उनको ऐसे नहीं सम्मानित किया गया है। पार्टी के लोग? हाँ, हमारे पार्टी के नहीं, सब पार्टी के। आप पकड़ लेते हैं तुरंत बात। सब पार्टी के कहते हैं, नॉट हमारी पार्टी के। इतनी उनकी विपक्ष तो आरोप लगाता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और रही उनकी जी इमेज है ना, आप देख सकते हो, ऊपर लेवल में भी देख सकते हो, हम लोगों ने देखा है। तो उन्होंने जो काम किया है, तो उनकी लंबी उम्र के लिए तो हम क्यों नहीं रख सकते? एक सत्यनारायण जो हवन रखा था, यज्ञ, वो रखने का कि आपने वाराणसी से? जी हाँ, वाराणसी से हम लोगों ने 7 आचार्य बुलाए थे। रखने का एक काम था कि ठीक जो जिस तरह से वो लोगों में छाए हुए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लोगों में, तो उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोगों ने यज्ञ रखा। उनको मालूम था ये बात? जी हाँ, मालूम था। खुश हुए? कार्यकर्ता अगर कोई काम कर रहा है तो हमारा जो नेता रहेगा तो खुशी होगा ना सर। अगला सवाल, क्या जनता के बीच में काम, क्या होता है कि नेता अगर खुश हो कार्यकर्ता के जमीन पर काम करने से, तो बात प्रमाणिक सी लगती है। तब लगता है कि ये वाकई में कार्यकर्ता है और ये वाकई में नेता है। नेता को खुश
इसीलिए होना भी चाहिए कि मेरा कार्यकर्ता जनता के बीच 24/7 खड़ा है। जी हाँ। तो इस पर कितने खरे उतरे, कौन कौन से काम हैं जो बिना पद के भी कर पाए आप? सर बिना पद के ही सब काम किए अभी तक। अच्छा, महाराज मतलब, भूषण से लेके समाज भूषण बिना पद के ही मिला। बिना पद के किए जो बड़े बड़े काम, जिस तरह से हम फंक्शन लेते, मेडिकल कैंप रह गए, गरीब लोगों के लिए, अंध लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए व्हीलचेयर बांटा, एजुकेशन के लोगों के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, वो लोगों तक क्या पहुंचा सकते हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी है उस तरह उन लोगों को मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प मैंने सर की है। और अच्छा, घर डोर डोर जाके किए और हक से बोल सकता हूँ किए, और ऐसे प्रूफ भी लाके आपके पास रख सकता हूँ। जी, जी। और यही क्या सिर्फ बातें नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरे फैमिली को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और आपके अपने समाज को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं सच हूँ तो डेफिनेटली मैं सर ये काम ये करता इतनी हूँ। मेहनत करते हैं जी हाँ। इसके पीछे एक होगा ना उद्देश्य। बिना पद के बहुत आदमी कितना कर पाता है अपने पास से, भाई 1000 लोगों तक या 500 लोगों तक, एक लिमिट होती है, ताकत की भी एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा को बढ़ाने के लिए पद चाहिए। सर तो मैं नगर सेवक पद के लिए सर मैं आपको एक बताता हूँ, मुझे फेमस होने के कोई मतलब फेमस क्या, नहीं, यूट्यूब पे सुनिए डालो ना, आपका नाम मैं तो मिल हाँ, जाए, तो फेमस फेमस होने के लिए अगर मैं कर रहा हूँ, लोगों को लग रहा है फेमस होने के लिए जानबूझ के कर रहा है, कुछ लोग नहीं कहते है, तो हैं, कुछ लोग नहीं, वो कौन कहते हैं क्या कहते हैं वो सोचने से अच्छा सर मैं क्या कर रहा हूँ ना। ऑलरेडी यूट्यूब पे नहीं, क्रिकेट की वजह से ऑलरेडी मुझे महाराष्ट्र इंडिया जानते कि विजय यादव कौन है। तो वो बात नहीं, मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रहा। पहले नहीं, घमंड नहीं आता है, गर्व होता है। ये क्योंकि आज मुझे अगर कोई एक छोटा भी बोला यार विजय जाधव जा रहा है मस्त क्रिकेट खेळतोय, तर सर त्या गोष्टीला आपल्या अंगाला काटे येतात की हा माझा फॅन आहे, वो उस बात का मुझे बहुत गर्व है। और वो मुझे मैं कमाया हूँ तो ये कमाया हूँ। और रही बात नगर सेवक पद की सर, तो मैं डेफिनेटली काम करते आ रहा हूँ। अगर वो लोगों ने सोचा कि विजय यादव अच्छा काम कर रहा है, ऊपर वरिष्ठ नेताओं ने, और 4 लोगों को पूछना भी, एक्चुअली तो ऐसा है कि 4 लोगों यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है, और इसने आपके अपने ही नहीं अपने नहीं, 4 लोगों से राय लो, पूछो, सब बातें करो, और उसके बाद वो लोग जो डिसीजन लेंगे मैं वो करूँगा। वो लोग टिकट दे या नहीं दे, मैं ना टिकट के लिए काम कर रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, और लाइफ टाइम रहूँगा। टिकट मान लिया नहीं मिला, आपने इतने लोगों की सेवा की है और कर रहे हैं, इतने मन से कर रहे हैं। जी हाँ। अब लोगों का ये कहना है कि इस बार तो विजय यादव टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लिया नहीं मिले तो उनकी उम्मीदें टूट गई, फिर आप भी टूट गए और आप तो पार्टी बदल देंगे फिर। नहीं सर, ये आप लोगों का काम है कि इधर घुमा कोई बात करते हैं, सवाल ही कर रहा हूं, मतलब ही नहीं आता है सर। एक सचिन भाई आपको बताता हूँ, वातावरण इसमें चल रहा है, सुबह आदमी कहीं और रहेगा और शाम को कहीं और, वो वातावरण ही चल रहा है। वो राजनीति को नहीं कह सकते, वो अपने आगे जो दिल से काम कर रहा है ना, वो इधर से नहीं कर रहा है। अच्छा, शिंदे साहब आपके प्रेरक हैं सर, वो बात से मुझे बात नहीं करने के, वो उतने बड़े तक, वो लेवल तक मुझे जाने नहीं। मेरा प्रेरणा स्थान लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर है, आपके लिए सब कुछ वही है। और सीते दादा ठाकुर, नाना राजू जी पाटिल, प्रवीणा मैडम, उमेश नाई साहब, सब ये मेरे सब प्रेरणा स्थान। सर आपके पार्टी में अभी हाल ही में एक इंटरव्यू किया था, उसमें ये सारे नाम उन्होंने ले डाले, तो मेरे को पता ये सारे नाम क्यों लेते, प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि सारे मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से जो मेहनत करते आ रहे हैं ना, इन लोगों के ये जो कमेटी है, ये कमेटी हर कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ नेता से लेके नगर सेवक से लेके सभापति पे ध्यान रखते हैं। रात दिन वाला बताइए, मान लो टिकट नहीं मिली तो रात को कहीं और दिन में कहीं और, ऐसा कुछ होगा? वो जो माहौल बना है वो वाला हम नहीं है सर। हम जिधर है उधर ही रहेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि करना पड़ता है, लोगों का काम है कहना, कहते हैं विचार नहीं मिलते, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग को कहने दो, हम करते रहेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो टिकट नहीं मिली या सत्ता विचारधारा नहीं मिली, जब आपको पार्टी में कुछ मिलता नहीं तो विचारधारा का नाम लेके छोड़ दे भाग जाते हैं। ये तो वो लोग रहते हैं जिनको फायदे के लिए पार्टी में आते हैं, हम फायदे के लिए नहीं आए, हम समाज जोड़ने के लिए आए, और आज समाज जोड़ रहा हूँ। और उसी टाइम से आपको एक बता देता हूँ, ये समाज इस तरह से जुड़ गया है, आज जहाँ पे हम जाते हैं ना समाज में, विजय यादव जा रहा है साहब। अच्छा, एक और गैर समझ है समाज में, मैं उसका सवाल करूँ। गैर समझ है कि वाकई में समझ है, और समझ है भी। एक नेता है जो आपके संपर्क में, बड़े नेता है, बंजारा समाज के बड़ा नेता, जी हाँ, शिवसेना के अच्छे नेता, और चूंकि सरकार में थे तो मंत्री भी थे, इस तरीके से उनका आपके साथ तालमेल रहा है। वो अब बीच में आए थे तो आपका भरे समाज में कह के गए कि विजय यादव हमारे साथ है, और मतलब हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार बता के, रिश्तेदार। तो अगर कहीं उनका फोन आ जाए
और कहे कि पार्टी में आ जाओ काम करो, तो सवाल ही नहीं है। वो उनके जगह पे उनकी पार्टी लोग कहते हैं आप उनके सुनिए आपके जबान पे भले कुछ हो, दिल नहीं में है नहीं कुछ। नहीं उनकी पार्टी उनके जगह पे, मेरी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। रिलेशन एक जगह पे और पार्टियां एक जगह पे। शिव सैनिक कहते हैं लोग, कभी कभी लोग शिव सैनिक कहने वाले लोग नहीं कहते, आप लोग कहते हैं, और आप लोगों को कहलाया जाता है। एक बात अच्छा, बताता ठीक है। हूँ, जो कहलाया जाता है ना आप लोगों को, जिसने कहा है कि ऐसा उनको करो बोलो, अच्छा। हाँ, ये आप लोगों को हाँ, कहलाया ये जा रहा है। आपकी चालाकी हाँ, है, ये ये आपकी चालाकी चालाकी नहीं सर, ये जो बात है ना फैक्ट है, ये लोगों को आप कहने का। आप डिफेंस करते हैं। नहीं नहीं, मैं डिफेंस नहीं जब करता। आपने देखा कि गुगली मैं- आ गई है तो डिफेंस गूगली नहीं आ गई। आप क्रिकेटर है ना? मैं गूगली नहीं, मैं हमें से ये चौका bouncer और था। सिक्स मारता हूँ। अच्छा, आपको तो पता six ही मार है, रहे हैं। आपने देखे हाँ। वीडियो देखे, आपने यूट्यूब पे नहीं, देखे हैं, हाँ? मारते हैं six, तो हाँ। हाँ, सिक्स मारते हैं ना। तो सर कैसे घुमा घुमा के आप कैसे, आप सिक्स मुझे मारने को देख रहे हैं सर, मैं सिक्स खाने वाला defense मैं आउट कर- कर दूंगा। हाँ, और रही बात चलिए। सर, शिव सैनिक है नॉट, आई एम बहुजन विकास आघाड़ी। और कहा रही- जाता है ऐसा, शिव सैनिक कहने वाले आप लोगों को जिसने बोला रहेगा उसके बार हिसाब बार से आप उस पे बात आ कर गए। रहे हैं। हाँ, तो उसके- इस पे ये भ्रम है, मान लिया हाँ। कोई कहता है और जी हाँ, आप वो चलिए भ्रम मेरे है। माध्यम से, जी हाँ। ये जो भ्रम है ये जो कैसे तोड़ेंगे आप? इतने साल से काम कर रहा हूँ, 13 साल से, और कौन सा तोड़ने का। 13 साल में मैं बहुजन विकास आघाड़ी हूँ। मतलब बैनर से लेके कार्यालय तक कार्यालय सिर्फ तक बहुजन नहीं, घर तक, डोर तक और विजय दिल तक। जादव बहुजन विकास आघाड़ी है, सबके दिल में भी बहुजन विकास आघाड़ी है। आने वाले समय में यही रहेगा। हमेशा यही रहेगा, ये टिकट मिले या नहीं मिले। और जैसे आपने बताया कि संजय राठौड़ साहब, जो मैं उनको दादा कहता, हम रिलेटिव में, हम्म, उनकी पार्टी अलग है और मेरी पार्टी अलग है। जब यहाँ पे आए तो मेरा काम था, मैं ऊपर प्रोटोकॉल था, मैं दादा सिटी दादा से फ़ोन, सिटी दादा को बोला कि ऐसा ऐसा, अरे हाँ ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, कि गैर समझ लोगों में पैदा नहीं हुए। हम्म, इसके लिए कहा कि जब वो पार्टी लेवल एक जगह पे और बंजारा समाज एक लेवल पे, और समाज के जो उस रिगार्डिंग जो काम कर रहे थे, उस रिगार्डिंग वो मुझे मिलने आए थे। नहीं तो वो मिलने तो आए थे, लेकिन उसके बाद जो वातावरण बना उसको तोड़ पाया आप? वातावरण लोगों में कुछ बने नहीं सर, वातावरण सिर्फ लोगों में एक बना कि विजय जादव बहुजन विकास आघाड़ी के लिए अपने दिल से बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और एक कार्यकर्ता इतना काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से सब लोग उस पर ध्यान चलिए, दें। एक महत्वपूर्ण सवाल, युवा हैं आप, जी हाँ। अगर टिकट मिल गई तो क्या परिवर्तन करके दिखाएंगे? लोग कहते हैं जितने नगर सेवक इस समय थे आपकी पार्टी में, वो कहते हैं बहुत लाजवाब हमने अपने वार्ड में काम किया। तो सभी ने तब तो अब ताल ठोकते हैं लाजवाबी का, तो आप भी यही बोलेंगे लाजवाब काम करके दिखाओगे? हालांकि उनके वार्ड का परीक्षण कर लिया जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो वैसा ही काम आप कुछ करेंगे, कुछ अलग भी करेंगे? सर कुछ काम ऐसे करने हैं कि लोगों के दिल में ऑलरेडी हम काम करते ही बैठे हैं। जैसा रोड हो गए, लोगों का अपेक्षाएं क्या है, रोड, गटार, हाँ, पानी, छोटी-मोटी छोटी रोजमर्रा की मोटी, चीजें। और अगर हम नगर सेवक जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बिठाया जाएगा तो हम वो काम नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? लोगों में एक अपनी छवि बना के रखिए, और वो छवि को मुझे खराब नहीं करने का किसी वजह से, वो छवि हम कंटिन्यू करते रहेंगे सर। तो आप करते रहेंगे जी हाँ, बेहतरीन काम। जी हाँ। आखिरी सवाल, इस समय के राजनीतिक वातावरण में विजय यादव क्या देखता है? सही जवाब दीजिएगा, गोलमोल मत करिएगा, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये सब नहीं, सही जवाब। जो राजनीति चल रही है उसके बारे में डिबेट करने से अच्छा सर, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं आप युवात्मक मैं- दृष्टिकोण सवाल कर रहा हूं, आप घुमाइए मत, ना मैं घुमा रहा हूँ। सीधा उत्तर। लोग युवा जो यंग ग्रुप है, जनरेशन है, तो क्या संदेश जनरेशन, यंग जनरेशन और सब, इनको यही बोलना चाहता हूँ, जिधर सच है उधर चलो। उससे इस समय ज्यादा- के राजनीति से आपको क्या सीख मिल रही है? सत्य असत्य पे सीख हमारी कैसी है? अच्छी राजनीति है, बुरी? सर, ठीक है या नहीं? हमारी राजनीति ये है कि डेवलपमेंट के ऊपर काम करो आप फिर और घुमाएं, डेवलपमेंट फिर के ही घुमाएं। ऊपर चलो। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जिस लोग तरीके से जिस तरह से लोग- गुवाहाटी से गोवा और उस ये समय में यात्राएं बात हुई करें। हैं, इनसे क्या लगता है इस समय की यात्रा, इस समय की राजनीति, इस समय का वातावरण युवाओं को क्या प्रेरणा देगा? गोलमोल नहीं, सीधा उत्तर। विजय यादव क्या सोचता है? ये विजय यादव यही बोलेगे जो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर यहाँ पे जो कर रहे इतने हैं। साल, हैं। 30-35 साल आज एक पार्टी को लेके डेवलपमेंट क्या है, लोगों के हर दिल में, कार्यकर्ता से लेके जो छोटे मोटे लोग हैं, गरीब लोग, वो लोग के दिल में जो बैठा है। अरे ये तो पहले ही बोल चुके हैं सुनिए आप। सर, हाँ मेरा सवाल कुछ और। वही बोल रहा हूँ। तो हम वहां जाने से अच्छा हम वैसे विरार में क्या डेवलपमेंट चले उसके बारे में मैं सिर्फ बात ये पूछ करूंगा। रहा हूं कि युवा एक आम नागरिक होने के नाते आप इस राजनीति में, सवाल बार बार दोहरा रहा हूं, उत्तर आप घुमा रहे हैं,
इस संपूर्ण वातावरण को देखने के बाद विजय यादव क्या सोचता है, अच्छा या बुरा? विजय यादव ये सोचेगा कि जो अच्छा है ना उसके साथ चलो, जो बुरा है उसके साथ मत चलो। बुरा कौन? बुरा है कौन अच्छा है वो आप सोचो। नहीं, मैं आपकी क्यों क्या सोचूं? राय कुछ तो है? आप मेरी राय ये है, अच्छा। जिधर अच्छा है शिंदे साहब बहुत उधर- अच्छे हैं, डेफिनेटली आपने सीएम है तो अच्छे रहेंगे। कामकाज जो इन्होंने किया, कामकाज अगर डेवलपमेंट के बारे में नहीं डेवलपमेंट जिस तरह सुनिए से सर, सरकार का जिस निर्माण सरकार किया, है जिस तरीके से वातावरण बन रहा है जी हाँ। उसको आप अच्छा कहेंगे युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, या अपने नहीं? पीढ़ी के लिए तो अगर आप इसे अच्छा कहते हैं तो इधर भविष्य में आगे आप भी कैसे कर आगे सकते हैं? आगे चल के अगर ये इसको आप लोग राय अच्छा दे रहे हो कहेंगे। कि अच्छा कह रहे हाँ, हैं हाँ। तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा। तो वही तो मैं पूछ रहा था, ये डेफिनेटली नहीं पहले कहूँगा, क्यों नहीं आया? क्योंकि हाँ। हम जो माहौल में पड़े बड़े हुए और एक कार्यकर्ता बोल के अगर मैं किसी के साथ जुड़ा हूँ तो निष्ठावंत होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपने पार्टी से निष्ठावंत ही रहना चाहिए, कोई भी रहो। वो तो कहते हैं हाँ। उन्होंने तो अपने पार्टी के विचारों को लिए लेकर आगे बढ़े हैं। जो पार्टी के लिए हम लोगों को कहा जाता है, हम जो पार्टी के लिए एकजुट में है तो डेफिनेटली पार्टी को छोड़ने का बात कोई कर ही नहीं सकता है। और निष्ठावंत जो है वो पार्टी को कभी छोड़ नहीं सकता। यही बात दगाबाजी बताऊं। नहीं करता। वो दगाबाजी करने वाले करते रहेंगे, हम तो इधर निष्ठावंत है और निष्ठावंत रहेंगे सर। धन्यवाद विजय जी, आपसे Thank you, मुलाकात sir. करके अच्छा। ये थे विजय जाधव। लंबी मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, कुछ जगह पर बैटिंग करते नजर आए, लेकिन ठीक है, 6 मारा या 4 या बोल्ड हुए तो आप तय करेंगे। आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन विजय जाधव की बातचीत से एक बात तो स्पष्ट है कि निष्ठावंत और कट्टरता पूर्वक बहुजन विकास अघाड़ी में काम करने की इच्छा के साथ उतरे, यही करेंगे, आगे भी करेंगे। आगे नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो भविष्य तय करेगा। राजनीति में कोई किसका दोस्त दुश्मन होता नहीं है, लेकिन कब तक टिके रहेंगे ये सब भविष्य बताएगा। और कितना और अच्छा काम करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया वर्तमान वातावरण सही संदेश नहीं दे रहा है। आज के लिए धन्यवाद।